तो देखो रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज डेफिनेटली अपनी डबल ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और नाइट 2 पे भी कम्पीट करेंगे, नाइट 1 पे भी कम्पीट करेंगे, लेकिन रोमन रेंज इसके बीच में एक मैसिव रिकॉर्ड रच सकते हैं बिकॉज उनको मिल सकती हैं 1000 विक्ट्रीज। तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग रेसलमेनिया 14 और भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को पहले मैं शुरू करूंगा सैमी ज़ेन के साथ में। रिसेंटली अगर तुमने मंडे नाइट रॉ का शो देखा होगा, सैमी ज़ेन को भाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज उन्होंने गॉन्टलेट मैच जीता है। वो रेसलमेनिया के अंदर जाएंगे और वो फेस करेंगे गंथर का एक आईसी टाइटल मैच के अंदर। लेकिन मैच की एंडिंग में कुछ फैंस को जमी नहीं बिकॉज आखिरी में थे चैट गेबल। लोग का ऐसा माना था चैट गेबल वर्सेस गंथर होगा, लेकिन प्लान दूसरे गए ही नहीं और हमारे सैमी ज़ेन की विक्ट्री हो गई। लेकिन रिसेंटली हमारी जो बुकर टीम वो ये बात रिवील करते हुए नजर आए कि जो सैमी ज़ेन है अपनी मंडे नाइट रॉ की विक्ट्री की नेगेटिव रिएक्शन को लेकर थोड़े कंसर्न में थे या फिर अपसेट थे इस चीज़ को लेकर। उनका बेसिकली यहाँ पर कहना यह था कि भाई वो फैंस को बहुत पसंद करते हैं, फैंस से बहुत प्यार करते हैं एंड चीज़ें जिस तरीके से जानी चाह रही थी वैसे ही गई, चीज़ें अच्छी भी जा रही, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ जो फैंस है वो इस मैच को नहीं चाहते और दैट्स व्हाई सैमी ज़ेन इस वाली चीज़ को लेकर हल्का डिसअपॉइंट है कि फैंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी रोड टू रेसलमेनिया की जर्नी को लेकर। ये कुछ बातें यहाँ बुकर टी ने रिवील की थी जब वो रिसेंटली पॉडकास्ट के ऊपर आए थे। अब देखो गलती सैमी की भी नहीं है, सैमी वर्सेस गंथर एक मैच है जो कि डेफिनेटली एक अच्छा मैच होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्ड वैसा बनाया ना कि चैट गेबल वर्सेस गंथर होगा। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं फैंस को डिसअपॉइंटमेंट हुई है और कहीं ना कहीं ये वो रीजन भी है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जो है वो हल्का सा नेगेटिव रिएक्शन भी दे रहे हैं सैमी ज़ेन को उनकी इस बड़ी विक्ट्री को लेकर। बाकी देखो क्या होता है रेसलमेनिया 40 में। तुम लोग क्या खुश हो सैमी ज़ेन वर्सेस गंथर के मैच के साथ में, या फिर तुम लोग भी चैट गेबल को चाह रहे थे जीतते हुए देखना? बात हम लोग मर्सिडीज मोनी यानी कि साशा बैंक्स के बारे में भी करेंगे। रिसेंटली साशा बैंक्स ने अपना AEW का डेब्यू कर लिया। उन्होंने AEW बिग बिजनेस की ओपनिंग की थी और कुछ नंबर्स आ चुके हैं सामने कि भैया रेटिंग से आ रही। जब साशा बैंक्स का AEW का डेब्यू हुआ था तो एज पर रिपोर्ट यहाँ पर जो व्यूअरशिप आई थी AEW बिग बिजनेस के वो पहुंची थी 1 मिलियन जब साशा बैंक्स का पूरा सेगमेंट चल रहा था। तो देखो यहाँ दो चीजें नोट करने वाली, वो ये कि पहली बार साशा बैंक्स ने शो को ओपन किया तो हमेशा शो की ओपनिंग के अंदर ना व्यूअरशिप अच्छी खासी ही रहती है। ये AEW का स्पेशल शो था, इसका नाम AEW बिग बिजनेस था, तो रैंडम शो से हल्का चेंज था। दैट्स व्हाई यहाँ पर फैंस ऊपर से उम्मीद भी लगा रहे थे कि साशा बैंक्स डेफिनेटली आएंगी। तो ये वो रीजन हो सकते हैं कि साशा बैंक्स के कारण जो रेटिंग्स है वो हल्की सी बढ़ी है। लेकिन तुम लोग को ये भी बता दो कि जो नॉर्मल AEW डायनामाइट की शो वो होते हैं ना उनकी ओपनिंग भी 950K के अराउंड हो जाती है। तो 1 मिलियन नंबर टच करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया साशा बैंक्स ने तो AEW को बढ़ा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई ज्यादा कुछ खास बात नहीं है 1 मिलियन टच करना। ये AEW की स्टार्टिंग ऐसी होती है, वो शो जाते जाते आखिरी में एकदम नीचे पहुंच जाता है जमीन के अंदर क्योंकि डाउन टू अर्थ है ना। चलो बाय द वे इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो इस बार हमारे डेड मैन द फिनोम द अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है। अंडरटेकर डेफिनेटली बहुत बड़े हॉल ऑफ फेमर है और अंडरटेकर को इन रिंग कंपीट करते हुए देखना हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन जानते हैं हम लोग अंडरटेकर की भाई बॉडी वैसी है कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं कर रही है। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या है कि अंडरटेकर का एक इंटरव्यू हुआ है 6 फीट अंडर पॉड के ऊपर और यहाँ पर अंडरटेकर ने बताया किस तरीके से अभी वो एक तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो इन रिंग परफॉर्मर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो बताते हैं किस तरीके से 4 साल उनके रिटायरमेंट को लेकर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो अंडरटेकर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स को विजिट करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंटर्स को विजिट करते रहते हैं बिकॉज एक तरह कहते हैं ना वो चाहते हैं जब भी रिंग को देखते हैं कि उस रिंग के अंदर जाके वो कंपीट करें। बेसिकली टेकर का यहाँ पर कहना ये था कि वो अभी भी कंपीट करना चाहते हैं उस रिंग के अंदर, बस उनकी बॉडी उस चीज को लेकर साथ नहीं दे रही है। एंड इवन तुम लोग को बताऊं कि अंडरटेकर ने इसी वाले अपने पूरे पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ के ऊपर ये बात भी रिवील की है कि एक बार फिर से वो इन रिंग कंपटीशन के अंदर कमबैक करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कंडीशन ये थी कि जो स्टिंग है वो रिटायर ना हुए होते ताकि स्टिंग वर्सेस टेकर का जो मैच है फाइनली हो पाता कंपनी के अंदर। लेकिन अब जब स्टिंग ने रिटायरमेंट ले लिया तो शायद जो अंडरटेकर है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी वापस नहीं आएंगी। ये कुछ बातें यहाँ पर हमारे डेड मैन ने रिवील की हैं। देखो स्टिंग वर्सेस टेकर डेफिनेटली बहुत सारे फैंस का ड्रीम मैच था, लग रहा है टेकर भी इस ड्रीम मैच को चाह रहे थे, लेकिन अब तो स्टिंग ने ही ऑफिशियली वे में अपनी रिटायरमेंट ले ली कंपनी से। सो आई रियली होप कि अंडरटेकर भी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना दिखें। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं टेकर बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उनकी बॉडी तुम लोग भी जानते हो कैसी है। जब वो कंपीट करते हैं मैच के अंदर कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं हल्के से, तो मैं नहीं चाहता भाई उस लेजेंडरी सुपरस्टार को ऐसा हल्का स्ट्रगल करते हुए देखना। दैट्स व्हाई मैं चाहूंगा कि टेकर की रिटायरमेंट ऑफिशियली में हुई है तो टेकर रिंग से थोड़ा दूर रहें। ऑफ कोर्स टेकर की अपीयरेंस में डेफिनेटली चाहूंगा, लेकिन एक मैच में उनकी हेल्थ वाइज में आई डोंट थिंक सो एज अ ट्रू फैन चाहूंगा कि वो कंपीट करें आके एक बार फिर से कंपनी के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। कोडी रोड जाएंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर और वो भी कंपीट करेंगे एक अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में। बाय द वे हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर ना कुछ ऐसे स्टैट्स रिवील हुए जो कि सुन के शायद तुम लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन कोडी रोड्स ने इनडायरेक्ट वे में रोमन रेंज को हरा डाला है। सुनने में सरप्राइज लग रहा है, लेकिन WWE 2K24 जो कि रिसेंटली 2K की गेम है जिसकी गेम प्ले मैं अपनी गेमिंग चैनल के ऊपर भी डालूंगा
करूंगा गेमिंग विद रोहन के ऊपर। तो वहां पर हुआ क्या है कि जो स्टार्ट्स है कुछ रिवील हुआ और उन स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग जब से गेम रिलीज हुई है रोमन रेंज को जो खेला गया या फिर जो रोमन रेंज के कैरेक्टर का यूज हुआ है वो सिर्फ 1 मिलियन टाइम हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो कोडी रोड्स का कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर का यूज हुआ है 1.1 मिलियन, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा है नंबर रोमन रेंज से। और मेरे हिसाब से कोडी रोड्स वन ऑफ द मोस्ट प्लेएबल कैरेक्टर है अभी फिलहाल 2K24 के अंदर, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्टार्ट से भाई जो फैंस हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कोडी रोड्स को लेकर भैया, कि वो कोडी रोड्स को लेकर गेम खेल रहे हैं, कोडी रोड्स को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कोडी रोड्स को लेकर शो देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें कोडी रोड्स के लिए पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगा ये कुछ स्टार्ट तुम लोग को बताने चाहिए कि इनडायरेक्टली वे में कुछ इस तरीके से जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने रोमन रेंज को बीट कर डाला। बाय द वे क्या तुम लोगों ने 2K24 खेली है या फिर नहीं, अपना तुम लोग बताना क्या कुछ सीन चल रहा है अभी फिलहाल इस वाली गेम को लेकर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंज डबल ड्यूटी जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में वो परफॉर्म करेंगे। वो द रॉक के साथ पहले टैग टीम मैच में होंगे, उसके बाद तो कोडी के साथ एक सिंगल्स मैच में होने वाले हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ बड़े स्टार्स आ चुके हैं सामने। देखो रेसलिंग के अंदर रोमन रेंज को डेब्यू किए हुए करीबन 14 ईयर्स हो चुके हैं। 2010 में उन्होंने अपना पूरा डेब्यू किया था और तब से लेके अब तक रोमन रेंज ने 1300 के अराउंड जो मैचेस है वो कंप्लीट भी कर लिए हैं। लेकिन जो स्टार्ट्स आए सामने उसके अकॉर्डिंग जो रोमन रेंज है उन्होंने 999 मैचेस के अंदर विक्ट्री हासिल की है और 36 अराउंड जो मैचेस हैं उसमें उन्होंने ड्रॉ हासिल किया या फिर मैच जो है वो ड्रॉ हो चुका है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द मैचेस है वो ऑफ कोर्स लॉस के अंदर गए हैं। लेकिन तुम लोग को बता दूं इसका मतलब ये भी है कि जो रोमन रेंज है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर 1000 विक्ट्रीज का जो रिकॉर्ड है या फिर 1000 विक्ट्रीज जो गेन करने वाली चीज है ना वो हासिल कर पाएंगे 40 के अंदर। अब चाहे वो नाइट 1 के ऊपर जीत जाए चाहे वो नाइट 2 के ऊपर जीत जाए, या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज दोनों नाइट के ऊपर ही ना जीते, बिकॉज अगर पहली नाइट पे हारते हैं तो ब्लड लाइन बार हो जाएगी, तो चांस है कि दूसरी नाइट पे भी बेचारे वो नहीं जीतेंगे। तो देखते हैं रोमन रेंज की 1000 विक्ट्री कब आती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बड़ा नंबर है जो कि रोमन टच करेंगे। 1000 विक्ट्रीज हासिल करना कैरियर के अंदर एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है। तुम्हारे हिसाब से क्या है माइलस्टोन रोमन रेंज का कंप्लीट होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, या फिर हमारे ट्राइबल चीफ को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा रेसलमेनिया 40 कोडी रोड्स की रात होगी? अपनी जो प्रेडिक्शन है तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग ऑफ कोर्स नीचे लाइक कर सकते हो। एंड हाँ साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।